कथा सुने, लेकिन सती मैया कथा नहीं सुनी। श्रोता तो दो गए थे एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजहि ऋषि अखिलेश्वर जानी। गए तो दो श्रोता, लेकिन कथा सिर्फ एक ने सुनी और कथा में मन नहीं लगा, तो राम जी के प्रति अश्रद्धा हुई। ये परमात्मा कैसे हो सकता है, शंका हुआ। परीक्षा लेने के लिए गई और परीक्षा में फेल हो गई। परीक्षा में फेल होकर के भोले बाबा के पास में आई। भोले बाबा ने सब कुछ देख लिया, इन्होंने क्या लीला किया। तो भोले बाबा ने संकल्प कर लिया, एहि तन सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। सती, मैं इस शरीर से अब तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन भोले बाबा ने बताया नहीं और पार्वती मैया ने कहा, भोले बाबा मैं बिना पूछे रहूंगी नहीं। आपको बताना होगा आपने क्या संकल्प किया। भोले बाबा ने मौका नहीं दिया, कैलाश में पहुंचे और भोले बाबा की समाधि लग गई। समाधिस्थ हैं भोले बाबा। और सती मैया भोले बाबा की सेवा करती हैं। बच्चे को शांत रखिए, मेरा ध्यान बट रहा है थोड़ा सा। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भोले बाबा की समाधि लग गई और सती मैया सेवा करती हैं। और थोड़ी बहुत समाधि नहीं लगी, बीते संवत सहज 87 संवत्सर बीत गए। तब भोले बाबा के नेत्र खुले। सती मैया ने जाना कि भोले बाबा जाग गए। और जागे हुए की पहचान क्या है? कोई जग रहा है, उसकी पहचान क्या है? तो तुलसी बाबा कहते हैं, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। जानो सती जगतपति जागे, जानो सती जगतपति जागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। जागे हुए की ये पहचान है क्या? बोले भगवान का नाम मुख में हो। जिसके मुख में भगवान का नाम नहीं, समझ लो तो सोया हुआ है। जागृत की ये पहचान है। आप भी कथा सुनने के लिए आते हैं तो मैं बार बार कहता हूं कि भगवान का नाम लो। अच्छा एक बात बताऊं, ये रामचरितमानस की चौपाई कोई साधारण नहीं है। ये वेद के मंत्र हैं। आप वेद के मंत्रों को साधारणतः नहीं पढ़ सकते, थोड़े क्लिष्ट है। और उसके लिए आपको शुद्ध होना पड़ेगा, बुद्ध होना पड़ेगा। लेकिन तुलसी बाबा ने उन वेदों का सार जो है रामचरितमानस के रूप में रख दिया और कह दिया, भैया मत नहाओ धो, जैसी अवस्था में हो, जिस अवस्था में हो उसी अवस्था में पढ़ो, लेकिन गाओ। ये कोई साधारण नहीं है। एक बार आपके मुख से निकलेंगे ना ये मंत्र, तो आपका कल्याण हो जाएगा। जब संकीर्तन हुआ करे तो मुख से भगवान का नाम लेना चाहिए, ये जागे हुए की पहचान है। और भोले बाबा जागे तो सर्वप्रथम उनके मुख से क्या निकला? राम नाम शिव सुमिरन लागे, भगवान का नाम निकला। जग के सती ने जाना कि भोले बाबा जग गए हैं, तो दौड़ी
और बगल में जाकर के बैठना चाहती हैं। जाई संभ पद बंदन कीना, और बगल में बामांग में बैठना चाहती हैं। भोले बाबा ने कहा देवी अब ये जगह आपकी नहीं है, सन्मुख शंकर आसन देना, सामने आसन दिया, आपकी जगह यहां पर है। सती मैया को आज समझ में आया कि भोले बाबा अब मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। दुखी हो गई, और जब सती दुखी हुई तो भोले बाबा को अच्छा नहीं लगा। सती माँ के दुख को दूर करने के लिए भोले बाबा कथा सुनाने लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष ब्रजेश भयति काला। लगे कहन हरि कथा रसाला। सती माँ दुखी हैं और सती माँ के दुख को दूर करने के लिए भोले बाबा राम कथा सुना रहे हैं। इसका मतलब कथा में वो ताकत है प्यारे कि आपके बड़े से बड़े दुखों को भी दूर कर सकती है कथा। और मैं कह रहा हूं इसलिए आप बात मत मानना, हाँ? आपके जीवन में उतरे तब मानना। आपने देखा होगा, आप घर में एकांत में बैठे रहो और कुछ चिंतन करते रहो तो मन जो है ना व्यथित सा रहता है, दुखी सा रहता है। और वही कथा में आकर के बैठ जाओ, 2-4-10 मिनट बैठो, और जब आपका मन कथा में लग जाएगा तो वो दुख आप भूल जाएंगे, आपका मन शांत हो जाएगा। अब कभी करके देखना, आपका मन व्यथित हो, आप दुखी हो, और ऐसे समय पे कथा सुनना, 5 मिनट 10 मिनट के बाद आपका मन शांत हो जाएगा। ये कथा का महत्व है। आपने देखा होगा कभी कभी कथा में आप घर में बैठे रहो, घर के काम करते रहो, लेकिन नींद जल्दी नहीं आती। बिस्तर पर लेटे रहो, कोशिश करो कि जल्दी से नींद आ जाए, लेकिन नींद जल्दी नहीं आती। और कथा में आइए, 10 मिनट बैठिए, 15 मिनट बैठिए, और 15 मिनट के बाद जो नींद आना शुरू होती है महाराज, हाँ? फिर तो लगता है कि बस यहीं बिस्तर मिल जाए, यहीं पर सो जाए। तो कभी विचार किया कि आखिर कथा में ही नींद क्यों आती है? नींद कब आती है? जब आपका मन शांत होता है। आप टेंशन में होंगे तो नींद कभी नहीं आएगी, चिंतित होंगे तो नींद कभी नहीं आएगी, पूरी रात लेटे रहेंगे पर नींद नहीं आने वाली। नींद तभी आती है जब मन शांत होता है। और कथा में आते हैं, भगवत कथा को सुनते हैं, भगवान के चरित्रों को सुनते हैं, कि भगवान के चरित्र को सुनते सुनते ये मन जो है शांत हो जाता है, भगवान के चरितामृत में खो जाता है। और जब मन शांत होता है तो नींद आने लगती है, हाँ? अब इसका मतलब मैंने कह दिया कि कथा में बैठने से, कथा सुनने से नींद आती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कल से आप सोने लगना, हाँ? जागृत रहना। कथा बड़े से बड़े दुखों को दूर करने की क्षमता रखती है। आपके मन में शंका हो सकती है कि महाराज किसी का दुख कथा सुनने से दूर हुआ है क्या? तो मैं कहीं और जगह से उदाहरण नहीं दूंगा, रामचरितमानस में ही देख लीजिए। सुंदरकांड में पहले दिन मैंने चर्चा किया था, सीता माँ अशोक वाटिका में बैठी हुई रो रही हैं, और हनुमान जी महाराज अशोक वृक्ष के ऊपर बैठे हुए हैं। सीता माँ को रोते हुए देखा तो हनुमान जी महाराज ने क्या किया? लगे कहन हरि कथा रसाला, हाँ? रामचंद्र गुण बरने लगा। और क्या हुआ? जब रामचंद्र गुण बरने लगा, राम कथा सुनाई, तो फिर हुआ क्या? सुनते सीता कर दुख भागा। कथा सुनने से सीता माँ का दुख भाग गया, ये प्रमाण है। तो लोग कहते हैं महाराज हमारा दुख दूर नहीं होगा। कई लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज हमने सुना है परीक्षित को श्राप लगा तो सुखदेव जी ने भागवत कथा सुनाई, और 7वें दिन उनके लिए विमान आया। तो महाराज उस समय विमान आया था, तो क्या आज विमान नहीं आएगा?
बिल्कुल विमान आएगा, लेकिन शर्त एक है, परीक्षित की तरह आपको सुनना पड़ेगा। हाँ, कंडीशन सिर्फ एक है कि परीक्षित की भांति आपको कथा सुननी पड़ेगी। विमान है क्या, जरा चिंतन करें। आप विमान का संधि विच्छेद करें तो वी अलग होगा और मान अलग होगा। मान का मतलब अभिमान, जहां आपका अभिमान कथा सुनने से दूर हो जाए वही तो विमान है। हा? और उसका नाम ही श्रीमद् भागवत है। जो श्री के मद को हटा दे वही तो भागवत है। श्री मतलब लक्ष्मी और मद मतलब अभिमान। एक अर्थ इसका यह भी हो सकता है कि जो आपके लक्ष्मी के मद को, क्योंकि लक्ष्मी आती है तो अहंकार जरूर आता है, तो जो आपके लक्ष्मी के मद को दूर कर दे वही तो श्रीमद् भागवत है। और जब लक्ष्मी का मद दूर हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये संसार क्या है। ये तो संसार एक मिट्टी है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। जो भी आया है उसे तो जाना ही है, तो अभिमान नहीं आएगा। यही विमान है, जहां हमारा मान खत्म हो गया, जहां हमारा अभिमान खत्म हो गया, जहां हमारा मैं खत्म हो गया कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, वही विमान आ गया, वही विमान है। तो अगर कथा सुनने से आपका दुख नहीं जा रहा है तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं गलती है, आपने गलत रास्ता पकड़ लिया है। अरे जिस रास्ते पर सीता माँ चली और उनको मंजिल मिल गई, जिस रास्ते पर हनुमान जी चले उनको मंजिल मिल गई, और उसी रास्ते पर हम चल रहे हैं, हमें मंजिल नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल रही? इसका मतलब हमने गलत रास्ता पकड़ लिया है। सती मैया दुखी हुई तो भोले बाबा कथा सुना रहे हैं सती मां के दुख को दूर करने के लिए, लेकिन सती मां का मन कथा में फिर से नहीं लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, पहली घटना घटी थी जब कथा में मन नहीं लगा तो हुआ क्या? बोले पति से विक्षोभ हो गया, पति से दूरी बन गई। बोले बाबा ने कहा चलो एक बार बिगड़ी तो बिगड़ी, अब सुधार लो। और दूसरी बार कथा सुना रहे हैं, लगे कहन हरि कथा रसाला, लेकिन सती मैया का मन फिर से कथा में नहीं लग रहा है। एक संत ने कहा यह मन बड़ा खतरनाक है, यह मन बड़ा खतरनाक है। आप कथा में बैठे हैं और ये मन कहीं घूमने चला गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी। शरीर से तो आप कथा में बैठे रहेंगे और मन कहीं बाजार घूमने चला गया अगर तो गड़बड़ हो जाएगी। शरीर के साथ आपका मन भी यहीं पर होना चाहिए। ये मन एक प्रेत के जैसा है। एक व्यक्ति ने प्रेत को सिद्ध कर लिया और प्रेत को कोई भी काम कहता तो प्रेत तुरंत आकर के काम करके खड़ा हो जाता। और काम बताओ, प्रेत तो प्रेत, कोई भी काम कहो तुरंत काम करके फिर खड़ा हो जाए। अब उसने कहा, प्रेत ने कहा कि और कोई काम बताओ। उस व्यक्ति ने काम बताया, फिर से 2 मिनट में काम करके फिर खड़ा। और काम बताओ। अब वो परेशान हो गया, महाराज कितना काम बताएं। प्रेत ने कहा काम नहीं बताओगे तो मार डालूंगा। अब तो बड़ा परेशान हुआ, जिसने प्रेत को सिद्ध किया था अपने सदगुरु के पास में गया और सदगुरु के पास में जाकर के सदगुरु से प्रार्थना करता है, महाराज हमने प्रेत को सिद्ध किया और वो प्रेत कहता है काम बताओ नहीं तो मार डालूंगा। अब महाराज कितना काम बताऊं? जितने काम बताता हूं 2 मिनट में करके फिर खड़ा हो जाता है, कितना काम बताऊं? तो सदगुरु पहुंचे हुए थे। सदगुरु ने कहा ऐसा करो, एक 7 गांठ का बांस लाओ और उसे ला करके गाड़ दो। जब काम हो तो प्रेत से काम कराओ और जब काम हो जाए तो प्रेत को कह दो इसी बांस पर चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। हाँ? उसी तरह से हमारा ये मन है, इसे अगर व्यस्त रख